हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अकॉर्डियन के अकॉर्डियन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस में कि यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेज, यहाँ पे सेक्शन होता है या यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके जो इनबिल्ट डेटा होता है वो शो हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अकॉर्डियन। तो इसको बनाएंगे हम HTML, CSS और jQuery का यूज़ करके। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं नोटपैड++ में। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए एक डिव मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो डिव को ओपन किया, डिव को क्लोज़ किया और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ अकॉर्डियन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना बटन टाइप, ये क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिव। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अकॉर्डियन 1 ACCORDION अकॉर्डियन 1। ठीक है, इस तरीके से सेव करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ गूगल क्रोम में, आपको रिजल्ट दिखेगा इस तरीके से। तो इसमें कुछ यहाँ पर मैं CSS अप्लाई करता हूँ। तो आईडी है तो इसको हैश लगा के कॉल करेंगे स्टाइल टैग में। तो यहाँ पर अब करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर मैं इसकी जो विड्थ है वो विड्थ रख देता हूँ मैं 100% और हाइट मैं इसकी रख देता हूँ ऑटो, कि जितना डेटा होगा ऑटोमेटिक वो उतना ही हाइट इसकी अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो कर देता हूँ मैं पिंक। ठीक है, और सेव करता हूँ रिफ्रेश, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। और जो आपको दिख रहा है टॉप पर ये लेफ्ट साइड में जो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा ये स्पेस आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे ओपन करेंगे बॉडी टैग को और यहाँ पर हम लिखेंगे पैडिंग 0 पिक्सल और मार्जिन यहाँ पे लिख देंगे हम 0 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम करते हैं, मैं इसमें यहाँ पर दे देता हूँ पैडिंग, ताकि ऊपर लेफ़्ट राइट चारों तरफ एक अच्छा सा स्पेस क्रिएट हो जाए हमारी इस डिव में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो चुकी है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की, अब देखो अगर मैं पैडिंग को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश, देखो नीचे हॉरिजॉन्टल में कोई भी यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल बार नहीं दिख रहा है। ठीक है, बॉटम में अगर क्योंकि मैंने विड्थ यहाँ पर 100% यूज़ किया, इसका मतलब जितना मेरी विंडो का साइज़ है ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पर पैडिंग यूज़ करता हूँ 10 पिक्सल, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार आ चुका है। ये साफ साफ दिखाता है कि जो आपकी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये जो डिव है मेरी 100%, इसके अंदर ना आके पैडिंग उसके बाहर आई है, मतलब कि 100 प्लस में 10। एक तरह से आप भी कह सकते हैं कि अगर मैंने 10% की मैंने अगर पैडिंग दी है तो 100% मेरी इसकी ऑटो विड्थ थी और प्लस में 10, तो 110% हो गई। इसलिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल आ गई। तो इसको हटाने के लिए हमारी जो CSS3 की नई प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग, हम उसका यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा बॉक्स साइजिंग, हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, बॉर्डर बॉक्स, सेमीकोलन लगा के सेव किया, रिफ्रेश। अगर आपको बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाके CSS के ट्यूटोरियल में देख सकते हैं कि बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज़ होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो बार है वो बॉटम में से चला गया है। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा कर्सर है, जैसे इस कर्सर इस डिव के ऊपर जाए तो कन्वर्ट हो जाए कर्सर में, पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए हमारा कर्सर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कर्सर प्रॉपर्टी और लिखूँगा यहाँ पर पॉइंटर, रिफ्रेश किया, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से तो ये काम मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक प्लस का सिंबल लगाने के लिए मैं इसके अंदर इनसाइड में एक डिव और बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डिव बनाई और मैं इसको आईडी दे देता हूँ प्लस। तो हमने यहाँ पे प्लस आईडी इसको दे दी है और यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्लस का सिंबल। ठीक है, इस तरीके से ये नीचे आ रहा है तो उसकी भी CSS करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर इस आईडी को कॉपी किया और यहाँ पे हैश के थ्रू मैंने इसको पेस्ट किया और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट भी मैं रख दूँगा ऑटो। ठीक है, ऑटो रख दूँगा, क्योंकि देखो ये कुछ प्रॉपर्टी ये दोनों की सेम होने वाली है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं हैश लगा के यहीं पे आईडी पास कर देता हूँ। जो अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी वो मैं हटा दे चेंज कर दूंगा नीचे। एक चीज़ और, मुझे इस प्लस वाले डिव को, इस प्लस की डिव को इसके अंदर रखना है। तो जब एक डिव को आप किसी दूसरे डिव के अंदर रखते हैं और उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं, तो जिसके अंदर रख रहे हैं उसको हम देते हैं पोजीशन। यहाँ पे बेसिकली क्या देते हैं, रिलेटिव देते हैं। ठीक है, और जिसको रखना है उसको देंगे पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट। तो पोजीशन यहाँ पर मैं देता हूँ उसको एब्सोल्यूट। ठीक है, अब मुझे इसकी जो विड्थ है वो चेंज करनी है, तो विड्थ की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। विड्थ मैं इसकी रख देता हूँ 50 पिक्सल और रख देता हूँ टॉप से ये रहेगा 0 पिक्सल और राइट से भी रहेगा ये 0 पिक्सल। ठीक है, और टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है इसका वो रहेगा बेसिकली कहाँ पर, राइट साइड में रहेगा। ठीक है, और हमारी जो इस डिव है इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो रहेगा वो रहेगा बेसिकली लेफ़्ट साइड में। सेव किया, रिफ्रेश, इस तरीके से। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट बन गया हमारा। ये देखो ऑटोमेटिक स्क्रीन के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ये। ठीक है, तो किसी भी एक डिव को दूसरी डिव के अंदर रखने के लिए काम आती है हमारी पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट।
और टॉप राइट। तो हमारा ये बेसिकली बन चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम कंटेंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डिव अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, ये अलग से डिव बना के मैं इसको आईडी दे देता हूँ कंटेंट, CONTENT कंटेंट दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसके अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ डेटा। तो डेटा लेंगे, डमी डेटा लेने के लिए मैं लोरम वेबसाइट यहाँ पे टाइप करता हूँ लोरम, तो यहाँ पे आ गया लोरम जनरेटर। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एक डमी डेटा उठा लेंगे, कॉपी करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, सेव करता हूँ और क्रोम में करता हूँ रिफ्रेश, देखता हूँ क्या रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट तो मेरा ठीक ही आ रहा है। हल्का सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है तो इसको भी खुद थोड़ा सा मैं यहाँ पे CSS अप्लाई कर देता हूँ हल्का सा। तो CSS में क्या रहेगा, इसके CSS में यहाँ पे रहेगा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कर दो 12 पिक्सल, सेव करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो भी कर दो, विड्थ भी 100% होनी चाहिए, और इसकी हाइट है वो ऑटो होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर जो पैडिंग है वो 5 पिक्सल की पैडिंग दे दो यहाँ पर। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल बार आ चुका है, इसको हटाने के लिए फिर हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी अपनी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। तो बॉक्स साइजिंग यहाँ पर लिख देंगे बॉर्डर बॉक्स, सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है, हट चुका है। अच्छा बढ़िया। तो अब हमारा HTML का काम और CSS का काम हो चुका है। अब हम करेंगे jQuery का काम। तो jQuery के थ्रू हम यहाँ पे इसमें एनिमेशन यूज़ करेंगे थोड़ा, क्योंकि बेसिकली jQuery को इसलिए यूज़ करेंगे, jQuery को जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है वो बनाई इसलिए गई है कि अगर आपको HTML में डोम ट्रैवर्सिंग करानी है, इफेक्ट लगाने हैं, एजेक्स का यूज़ करना है, एनिमेशन का यूज़ करना है, या आपको सेलेक्टर्स का यूज़ करना है, तो बेसिकली आपको जाना चाहिए बेसिकली jQuery में, ये बना है इसलिए गया है। तो यहाँ पर हम jQuery की फ़ाइल को लिंक कर देते हैं jQuery.js। ये काम तो आप बेसिकली उससे भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, बट वो उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो कोड आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना jQuery का कोड। तो सबसे पहले jQuery कोड कैसे लिखते हैं, डॉलर का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखेंगे रेडी जब मेरा फंक्शन। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि जब मेरी जो jQuery है, मतलब डॉलर मतलब jQuery, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो एक फंक्शन चलेगा। तो फंक्शन में करना क्या, मैं चाहता हूँ मेरा ये कंटेंट ना दिखे, तो इसको हाइड करने के पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने इसको डॉलर लगाया, आईडी है तो हैश के थ्रू मैंने सेलेक्ट किया कंटेंट, और यहाँ पे मैंने मेथड कॉल किया .hide। ये देखिए हट गया यहाँ से। तो अब मैं क्या करूँगा कि जब मेरे कोई इस डिव पर क्लिक करे, इस अकॉर्डिंग पे क्लिक करे या इस प्लस पर क्लिक करे, तो वो कंटेंट दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा डॉलर, यहाँ पे मैंने लगाया हैश अकॉर्डियन, कहाँ पे गया, ये रहा। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कि कोई इस पर क्लिक करे। ठीक है, कोई इस पर क्लिक करे, क्या करे, सीला इसके क्लिक करे तो एक फंक्शन चलेगा। उस फंक्शन में क्या होगा, उस फंक्शन में मैं डेटा को शो करा दूंगा। तो मैंने डॉलर लगाया, मतलब सेलेक्टर बना रहा हूँ मैं, कंटेंट, मेरा जो कंटेंट है वो क्या हो जाए, शो हो जाए। तो मैं शो कराऊंगा, स्लाइड टॉगल लिख दूंगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लाइड टॉगल। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा स्लो। स्लाइड टॉगल मैंने इसलिए लिखा है कि इसी बटन से ये दिखेगा भी और इसी बटन में क्लिक करके हाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक काम और करना है कि जब मेरा यहाँ पर बेसिकली जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये प्लस का जो सिंबल है वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो इसको भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, वापस से सेलेक्टर करता हूँ, सेलेक्टर बनाऊँगा। तो मेरा इस प्लस आईडी, मतलब यहाँ से मैंने इस प्लस आईडी को कॉपी किया इस तरीके से। ठीक है, और डॉट लगाऊंगा यहाँ पर मैं टेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो टेक्स्ट मेथड में क्या करना चाहता हूँ, मैं माइनस करना चाहता हूँ इस तरीके से, सेमीकोलन लगा दिया मैंने, सेव। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, पर अच्छी तरीके से वर्क करता है नहीं करता है। सेव करते हैं इसको और करेंगे रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो तो हमारा एक प्रॉपर एक अकॉर्डियन बन चुका है। वापस क्लिक कर रहा हूँ, तो लेकिन वापस क्लिक कर रहा हूँ तो ये वापस ये प्लस में हो जाना चाहिए, तो हमें ये वाला भी काम भी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे स्लाइड टॉगल एक काम करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं स्लाइड टॉगल लगा देता हूँ यहीं पर ही। तो मैंने लिखा स्लाइड टॉगल, यहाँ पर मैं स्लाइड टॉगल डॉट, ठीक है, स्लो स्लाइड टॉगल डॉट शो ना, इसको लगाने की हमें कोई मैंडेटरी नहीं है, उसका भी हम काम कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं, आपको दिखाता हूँ चला के, क्लिक किया, ठीक है, वापस क्लिक किया। अब इसको काम करना है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक दो और कोड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर एक अच्छा देखे। मैंने एक ही बनाया, तो बाकी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कॉपी करना है हमें, कॉपी करके इसको कर देना है पेस्ट, फिर कर देना है हमें पेस्ट। ठीक है, 3 बना लिया हमने, रिफ्रेश। ठीक है,
तो बट अभी हमें करना क्या है, अभी हमें करना क्या, हमें इनको थोड़ा जो हमारी आईडी दे रखी है हमने यहाँ पे देखो, क्योंकि ये हमारा सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, तो इनकी आईडी को हम चेंज कर देंगे। इसको हम रख देंगे 2, इसको भी रख देंगे 2, इसको भी रख देंगे 2, इसको कर देंगे हम 3, इसको भी कर देंगे 3, ठीक है, और इसको भी कर देंगे हम 3 ठीक है। तो अब करना क्या है, तो बेसिकली हम करना क्या है, हमने 3 कर दिया, तो हमें एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें अकॉर्डियन 1 2 3 इन सभी को सेम आईडी देनी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी और कोमल आके पेस्ट, फिर कोमल आके पेस्ट। तो यहाँ पर हमें कर देना है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर हमें 3 और यहाँ पर हमें 3 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको प्लस है तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर वापस पेस्ट 2, वापस पेस्ट 3, इस तरीके से, ठीक है। तो कंटेंट में भी यही सेम चीज़ करेंगे। तो कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट, कॉपी करते हैं, पेस्ट, बस हमें सिर्फ आईडी चेंज कर देना है, ठीक है, 2। और हमें एक काम और करना है कि जब हमारी jQuery लोड होगी तो जो कंटेंट 1 2 3 है वो हमें दिखने नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर, अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक में भी कर सकते हैं। एक में कैसे करोगे, सिंपल आपको कोमा लगाना है CONTNT, कंटेंट 2 कर देना है, वापिस से हैश लगाना है, कंटेंट यहाँ पे 3 कर देना, इस तरीके से सेव किया। अब करते हैं रिफ्रेश, ये देखो, ठीक है। अब मैं अकॉर्डिंग 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे 1 दिख रहा है। अगर मैं 2 पे क्लिक करूँगा 2 में कोई मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि इनकी बाकी की आईडी बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और चेंज कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर 3, इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश, ये देखिए। तो अब मुझे करना क्या, मुझे सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है कोड को, और यहाँ पर मुझे पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर देना। यहाँ पर मुझे आईडी में चेंज कर दूंगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है, 2, यहाँ पर मैं 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब चेक कर लेते हैं, 2 पे क्लिक करते हैं, वेरी गुड, 3 पर क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही है, 1 पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा अकॉर्डियन बन चुका है। बस हमें अब कोड लिखना है, किसके लिए, ये जो हमारा क्लिक करने के बाद हमारा माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, बट दोबारा क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो चाहिए, इसका हमें कोड लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, तो हमारा जो कोड है देखो, HTML हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। CSS हमने यहाँ पर कोड में थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, CSS हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है, और jQuery हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट अभी हमें चेंज करना क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसको बस मुझे माइनस को प्लस करना है और प्लस को माइनस के। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो सिंपल सा लॉजिक रहेगा इसका। अब हमें इसका काम नहीं है, अब हमें करना क्या पड़ेगा। अब देखो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्लिक करने पर माइनस हो जाए, वापस से क्लिक करूँ तो माइनस हो तो प्लस हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा पहले, तो वेरिएबल x इक्वल कि मुझे पहले गेट करनी है इसकी वैल्यू। तो मैंने लिखा, सेलेक्टर बनाया हैश की प्लस, कि जिसकी आईडी प्लस है डॉट करो उसकी टेक्स्ट मेरे को पिक करके दे दो। तो टेक्स्ट मतलब कि जो मेरा डेटा है ये प्लस माइनस जो भी है, तो ये डेटा उठ के, अभी देखो ये जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के साथ ही वो डेटा मेरा उठ के आ जाएगा। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि x की, अगर x के अंदर जो डेटा वैल्यू आई है वो अगर बराबर है किसके, माइनस के बराबर है, ठीक है, तो उसको कर दो प्लस, नहीं तो उसको कर दो वापस से माइनस, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा कोड है। तो मुझे बस यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और एनिमेशन के साथ चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्लाइड टॉगल, ठीक है, स्लाइड टॉगल कर दूंगा, या मैं स्लाइड डाउन कर दूंगा, स्लाइड टॉगल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से डॉट और स्लो डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर माइनस हो तो बेसिकली वो क्या हो जाए, प्लस में हो जाए, ठीक है, नहीं तो वापस से बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लस ही रहे। तो वापस से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से तो कर देता हूँ मैं माइनस, ठीक है। सेव करते हैं। अब इसको पहले रन करके देख लेते हैं कि कोड प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैंने क्लिक किया, माइनस में हो रहा है, क्लिक किया प्लस में हो रहा है, बट यहाँ पे स्लाइड इन स्लाइड ये टॉगल अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये शो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं शो मेथड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं शो मेथड यूज़ कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। और मैं यहाँ पर इसको स्लो नहीं करता, यहाँ पर मैं कोई एनिमेशन की टाइमिंग नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं एनिमेशन टाइमिंग हटा देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश। अब मैंने क्लिक किया, ये देखो माइनस में हो गया, वापस से क्लिक किया प्लस हो गया, क्लिक किया माइनस, क्लिक किया प्लस, ठीक है।
अगर मैं स्लो यहाँ पर मैं अब डाल देता हूँ तो देखते हैं क्या यहाँ पर अच्छे से मैच हो रहा है एनिमेशन की स्पीड। रिफ्रेश, ये देखो क्लिक किया, ठीक है, ये सही लग रहा है। तो देखा सिंपल सा हमने चेंज कर लिया। अब हमें करना क्या, बस इस कोड को हमें उठाना है, कॉपी कर देना, बाकी इन सब में भी मुझे यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट, इसको भी कर देना है मुझे पेस्ट। बस यहाँ पर मुझे कर देना है 3, यहाँ पर भी 3 क्योंकि 3 के लिए है जिसकी आईडी, ये आईडी 2 के लिए है, इस तरह से यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव, अब करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो अकोर्डियन 2 पर क्लिक किया, माइनस में हमारा डेटा भी शो हो रहा है और हमारा आइकन माइनस में हो गया, वापस से क्लिक किया प्लस में हो गया। इस पर मैंने क्लिक किया, माइनस में डेटा हो गया, मेरा आइकन आ गया है और डेटा भी शो हो चुका है, वापस से क्लिक किया, वापस से प्लस में आ गया। ये देखिए ये भी माइनस में हो गया, क्लिक किया प्लस में आ गया। तो बेसिकली कितने सिंपल तरीके से, कितने सिंपल कोड को यूज़ करके बेसिकली फ्रेंड्स हमने अकोर्डियन को गेट किया। तो ये बेसिकली मैं दोबारा से कोड आपको समझाता हूँ ये वाला, कि जब हम क्लिक करेंगे, जब हम इस अकोर्डियन पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करते के साथ ही मेरा ये फंक्शन के अंदर जो कोड है ये कोड रन करेगा, ठीक है। इस कोड में लिखा क्या है कि जो कंटेंट है उसको स्लाइड टॉगल कर दो, तो स्लाइड ये टॉगल कर देगा इसको। जैसे टॉगल होगा, जैसे ही वो टॉगल होता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू अगर माइनस है में है, अगर x की वैल्यू माइनस है तो उसको कर दो आप प्लस, नहीं तो उसको रहने दो आप माइनस, ठीक है। कि अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दे, अगर माइनस है तो प्लस कर दे। अभी देखो यहाँ पर क्या माइनस है, ठीक है, तो मैंने वापस से क्लिक किया, वापस से सेम यही कोड चलेगा और x इक्वल माइनस रहेगा तो ये प्लस में कर देगा। देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो प्लस में कर दिया, और अगर वो प्लस में नहीं होगा तो माइनस में कर देगा। तो इतना सा ही कोड है, सेम टू ये कोड हमारा मेन है और इसी को हमने बस वापस से कॉपी किया और वापस से पेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस तरीके से बनाया जाता है अकोर्डियन HTML का यूज़ करके, CSS और jQuery का यूज़ करके। तो जितना सिंपल तरीके से हमने jQuery से हम ये चीज़ अचीव कर लेते हैं, ये जावास्क्रिप्ट से थोड़ी लेंथी कोड हो जाता है और jQuery को बनाया इसलिए गया कि छोटा मोटा काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा लिखने पड़ते थे, उसको हम कम कर सके, तो इसलिए jQuery को यूज़ करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, आप सीख गए होंगे कि अकोर्डियन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।